हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ का पेपर सोल्व, सैम्पल पेपर सोल्व। आपका पेपर लगभग ऐसा ही आने वाला है, बस क्वेश्चन अलग होंगे लेकिन आएगा ऐसा ही। ठीक है, तो आपका 60 नंबर का पेपर होने वाला है और 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आपके एक ही नंबर के आएंगे। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा पेपर का। अब पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक उपभाग के लिए सही विकल्प का चयन करना है हमें। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अंक 3, 0, 5 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है 8, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 0। तो 8, 5, 3, 0 कौन सा वाला नंबर है? तो आपका सी वाला है, 8, 5, 3, 0 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों में 5 की बारंबारता के लिए उपयुक्त मिलान चुनिए। अब भाई 5 गिनते, पहले भाई इस पूरे नंबर से 5 कितनी बार आया है, यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 और ये 7 बार। तो टोटल 5 कितनी बार? 7 बार आया है। तो इसके लिए कैसे बारंबारता चिन्ह बनता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 मिनट, 5 ऐसे, फिर 1, 2, 7। तो ऐसा कौन सा चिन्ह बना हुआ? तो ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या का योग कितना हुआ। अब भाई 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को जोड़ना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9 और सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की 100। अब इन दोनों जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1099, मतलब 1099 इसका आंसर हो जाएगा जब इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बिहरांक नंबर संख्या अनुक्रम ज्ञात करना है। भाई बिहरांक नंबर क्या होता है? जब कोई नंबर हम लिखते हैं, जैसे लिखा हमने लाइक 1 लिखा, फिर 2 लिखा, तो अगला नंबर हमारा क्या होना चाहिए? इन दोनों का जोड़ होना चाहिए। ठीक है, 0 + 1 तो आएगा 1, फिर 1 + 2 तो आना चाहिए 3। ठीक है, फिर 3 + 2 फिर आना चाहिए 5। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं बिहरांक नंबर। तो देखो भाई, इनमें से जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, तो पहला वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखाखंड को दर्शाता है। तो आपका जो सही आंसर है तो इसका हो जाएगा ए बी, जिसके ऊपर सिंपल सा ये निशान लगा होता है ऊपर बार का, वो होता है हमारा रेखाखंड का निशान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ये अनुक्रम 100, 90, 80, 70, अगली संख्या क्या होगी? देखो 10-10 का गैप हो रहा है, 10-10 कम होते जा रहे हैं, तो इसमें 10 कम और कर देंगे तो वहाँ 70 के बाद आ जाएगा 60 सही आंसर। ठीक है, अब निम्नलिखित में से पैलिंड्रोमिक है। अब भाई पैलिंड्रोमिक नंबर देखना है। भाई पैलिंड्रोमिक नंबर वो नंबर होते हैं जो आगे और पीछे सेम लिखा होता है। तो जो आगे और पीछे जो सेम लिखा हुआ है वो ये वाला नंबर है। ठीक है, 17, 71 और 17। 71 को उल्टा करेंगे तो 17 बनेगा, 17 को उल्टा करेंगे तो 71 बनेगा। ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं पैलिंड्रोमिक। ठीक है, आगे के 13 की अभाज्य युग्म क्या है? 13 की अभाज्य युग्म 11 है। ठीक है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है जो जो किसी भी संख्या के नंबर में नहीं आता है और उल्टा करने पर 11 ही बनेगा। ठीक है, आगे है आपका क्या 100 डिग्री के माप का कोण निम्न द्वारा दर्शाया गया है। अब 100 डिग्री का जो सही आंसर है जो आपका, वो आपका ये वाला है, क्योंकि जो कोण है ना वो ऐसे बनता है, ना कि ऐसे, ऐसे और ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, तो सही आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग के रूप में दर्शाई जा सकती है। जो वर्ग के रूप में दर्शाई जा सके वो है 4, 2 का वर्ग होता है 4, तो ये आपका सही आंसर है। अब एक कर्ण में होती है भाई एक अंत बिंदु, दोनों दिशाओं में अनंत बिंदु, एक स्रोत बिंदु या फिर एक दिशा बिंदु। तो इसमें सही जो आंसर है आपका हो जाएगा, तो सही जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक अंत बिंदु, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला ये कोलार्च अनुमान के विषय में विषम संख्या के लिए एक नियम, वो नियम क्या होता है? 2 से गुणा करना और 1 को जोड़ना, मतलब 2 गुणा में
n+1 का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से है कि 2 को गुणा करना और 1 जोड़ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से 50, 300, 120 को 1500 को भरिए कि 4800 आ जाए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर आएगा 50 गुणा में 120 और यहाँ आ जाएगा 1500 और यहाँ आ जाएगा 300। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 50 गुणा में 120 माइनस में 1500 और जमा में 300। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला ये भाई चांदी की सहायता से 40 का कोण बनाना है। तो भाई 40 का कोण आपको बना दे, डी की हेल्प से बना देना है। लगभग आपका जो 40 का कोण ऐसे बनेगा। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें देखो, ये 40 का कोण डी है। अब डी को देखो, अब डी में जो 40 है वो यहाँ बन रहा है, लगभग यहाँ ऐसे बन रहा है डी। ठीक है, 40 का कोण बनाना है डी की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं कि 4 और 20 के 2 सहायक गुणज लिखने हैं। अब 4 का अगर हम गुणनखंड करें, 4 का गुणनखंड करते हैं, जैसे 16 करते हैं, तो भाई हमारा क्या आएगा, भाई 2 यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 फिर यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 फिर यहाँ आ जाएगा 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो इसके क्या है, जो 16 गुणनखंड हो जाएगा, 16 का आपका जो गुणनखंड हो जाता है 16 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार। ठीक है, ऐसे 20 का जो हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 5। तो भाई एक तो 2 का पेयर ये मैच हो गया, एक ये मैच हो गया। तो जब आपका सहायक गुणनखंड क्या हो जाएगा, सहायक गुणनखंड का आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, 2 का पेयर बन रहा है इसीलिए। आगे बढ़ते हैं कि आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका को विभिन्न पैकेट में बिस्कुट की संख्या दर्शाती है। एक बिस्कुट बराबर 5 बिस्कुट है, एक बिस्कुट की संख्या के बराबर 5 बिस्कुट होते हैं। तो पैकेट ए में भाई कितने हो जाएंगे, 4 है, तो भाई यहाँ लिखे हम 4 गुणा में 5, तो यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा में 2 यानी 10, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बिस्किट है। ठीक है, तो पहले एक बार सही से लिख देते हैं। इसका हो जाएगा 4 पंजे 20, यहाँ 10 और 7 पंजे 35। ठीक है, ये 5 तिया 15 और ये 5 25। ठीक है, ये बिस्कुट की संख्या हो गई। अब क्या तालिका में, क्या इन तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने हैं। भाई पैकेट ई में कितने बिस्किट हैं, पैकेट ई में भाई यहाँ पर कितने बिस्कुट बनाए हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा में 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। आगे किसी पैकेट में बिस्कुट की संख्या सबसे अधिक है और कितने हैं, भाई सबसे अधिक तो सी वाले में है, सबसे अधिक है आपका सी वाले में। कितनी है, 35 बिस्किट है। 7 यानी 5 7 35, क्योंकि एक बिस्किट की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। ये देखो 5 के बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिन में किस समय घड़ी की सुइयाँ ये समय दिखाती हैं, भाई एक ऋजु कोण होता है भाई हमारा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। तो भाई घड़ी में जब 180 का समय हुआ तो 12 या 6, तो जब 6 बजेंगे तब ये ऋजु कोण बनेगा। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 6 बजे का टाइम। ठीक है, अब समकोण बनाने के लिए क्या चाहिए, अब भाई समकोण बनाते हैं। अब समकोण बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बजे का समय। समकोण ऐसे बनता है। ठीक है, जब घड़ी में 3 बजेंगे तो समकोण का समय होगा। आगे बढ़ते हैं कि भाई संख्या 21 के रूप में संख्या 21 को त्रिभुज के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई त्रिभुज के रूप में कैसे व्यक्त करना है संख्या 21 को, भाई यहाँ पर आपको स्टार बनाना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके 4 4 3 7 7 1 8 8 और 8 5 ऐसे करके बनाना है और उसको व्यक्त करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका है कि पहली 6 विषम संख्या लिखिए और फिर उन्हें जोड़िए। अब पहली 6 विषम संख्या कौन सी है, अब भाई विषम संख्या होती है हमारी, तो विषम संख्या होती है हमारी भाई 1 3
5 7 और कितनी बोली उसने, 6 संख्याएं बोली हैं। तो 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 1 11, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेखा को एक रेखाखंड एक रेखा और एक रेखाखंड खींचिए, उनके बीच 2 अंतर लिखने हैं। तो भाई 2 अंतर क्या होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो आपके 7 वाले का आंसर है, ठीक है। अब भाई जो आपका 8 वाला क्वेश्चन आंसर है, विषम संख्या वाला ले रहा है 1 3 5 7 9 11 को जोड़ना है और जोड़ के जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब आपका जो अगला नंबर है, एक रेखाखंड में क्या अंतर है भाई। ये रेखा और दोनों दिशाओं में अनंत और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। और ये आपका आंसर है, ठीक है। 9 वाले का, एक रेखा और रेखाखंड में अंतर कि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत पर जाती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। इतना ही लिखना है बस, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका 10वां क्वेश्चन है कि चंदन ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को पार्टी दी और निम्नलिखित तालिका पार्टी में बच्चों द्वारा पहने गए कपड़ों को दर्शाता है। भाई नीला 8 बच्चों ने पहना है, काला 4 बच्चों ने, हरा 3 बच्चों ने, सफ़ेद 2 बच्चों ने, पीला 5 बच्चों ने और गुलाबी 6 बच्चों ने पहना है। अगर ऊपर दी गई जानकारी में चित्रालेख के रूप में दर्शाइए या फिर दंडालेख के रूप में दर्शाइए। तो भाई दंडालेख आपको पता है कैसे बनता है। दंडालेख के लिए आपको एक ऐसे ग्राफ बनाना होता है। भाई यहाँ तो आप कलर डाल दो नीचे, ठीक है। रेड मतलब नीला, काला, हरा, सफ़ेद और यहाँ पर आप नंबर लिख दो, जैसे 2 4 5 6 7 8 2 4 6 8 10। अब भाई हरा नीला कितने बच्चों ने पहना, 8। तो भाई यहाँ पर मैंने 2 4 6 8 10 डाला हुआ है, तो 8 यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया नीले वाले बच्चों का। ऐसे ही भाई काला वाले बच्चों कितना, 4, तो 4 यहाँ से बन जाएगा हमारा काला। फिर हरा कितने बच्चों का है, हरा है आपका 3 बच्चों का, तो 3 लगभग यहाँ बनेगा, ठीक। इस तरीके से आपका दंडालेख बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि संख्या 2025 के लिए कार पेकर स्थिरांक सत्यापित कीजिए। अब 2025 का कार पेकर स्थिरांक या फिर सबसे बड़ी और सबसे बड़ी 5 अंकीय पेंडुलम संख्या का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त संख्या पेंडुलम है। तो 11 वाले का आंसर देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका 11वें का आंसर है। आपको 2025 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम में लेना है कि 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक। 3 कितनी बार 2 बार आया, 3 3 तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यहाँ 5 की पावर 2, 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये आपका कापेरकर वाला स्थिरांक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि दी गई आकृति में निम्नलिखित का नाम बताइए। भाई 25 डिग्री माप का एक कोण, भाई क्या है, एक न्यून कोण है। एक रेखाखंड बताना है, एक रेखाखंड कौन सा है भाई, रेखाखंड क्या है यहाँ पर, ए और बी रेखाखंड है, ठीक है। और एक अधिक कोण कौन सा है, अधिक कोण यहाँ पर है, आप अधिक कोण देखो तो भाई ये CEF आपका अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। कोई दो किरण की बात करें तो 2 किरण कौन सी है भाई, EF आपकी एक किरण है और CE आपकी एक किरण है, ठीक है। 2 किरण हो जाएंगी। कोई 4 बिंदु आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 4 बिंदु ABCD, ये 4 बिंदु आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे के अभाज्य गुणनखंड करके जांच कीजिए कि क्या 132 और 84 से अभाज्य है। भाई 132 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 132 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे 84 का लेना है और दोनों कि गुणनखंड में एचसीएफ मैच कर दिखाना है कि दोनों सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। अब 1050 और 625 और 100 में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। भाई इसका भी एलसीएम लेना है, ठीक है। तीनों का सेम क्या आता है। अब ये देखो आप 13वें आंसर देख सकते हो, इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर निकाल के दिखाना है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, एलसीएम लेके गुणनखंड लेके फैक्टर करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में बच्चों की जन्मदिन इस प्रकार हैं। प्रशांत का 27/4/2015, यामिनी का 16/5/2020 और विनीत का 31/10/2011 और मृदुला का
10/2/2014 के उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई किसकी जन्म तिथि 3 का गुणज है? भाई 3 का गुणज देखो, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 में 27, तो भाई 27 आ रहा है, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रशांत वाला है। ठीक है। किसकी जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या है? भाई अभाज्य संख्या क्या है भाई? 31। 31 किसी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या विनीत का हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि विभाज्यता नियमों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि क्या मृदुला की जन्म तिथि और जन्म माह उसके जन्म वर्ष के गुणनखंड में है। भाई 10/2/2014 दे रखा है इसका, तो भाई गुणनखंड में 2014 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, और तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ है। ठीक है। और अधवा में देखा किसका जन्म वर्ष सभी जन्म महीनों में विभाजित है। तो भाई किसका जन्म वर्ष सभी जन्म महीनों में विभाजित है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी के में जो है 16/5/2020। तो यामिन का जो जन्मदिन है सबसे अलग है। ठीक है, 2020 में पैदा हुई है वो। ठीक है, बाकी सब 15 वाले, 11 वाले, 14 वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित बार ग्राफ के द्वारा पूजा द्वारा उसकी कक्षा परीक्षा में 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। हिंदी में 80 और अंग्रेजी में 60 हैं और गणित में 70 हैं। विज्ञान में है 50। इससे आपको डायरेक्ट पता लग रहा होगा, देखो बायोग्राफ में ऐसे नापते हैं, है ना। और सामाजिक ज्ञान में कितने हैं? सब सामाजिक ज्ञान में आ रहे हैं लगभग 40। ठीक है। अब कह रहा है पूजा ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं? भाई विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 50। विज्ञान के 50 हैं। ठीक है। और किस विषय में उसने गणित से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? भाई गणित तो उसके यहाँ 70 और उससे भी ज़्यादा लाई है वो हिंदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, इस वाले का आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पूजा द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान में कुल अंक कितने प्राप्त हुए हैं? भाई अंग्रेजी में उसे मिले हैं लगभग 60, उसे मिले 60, और सामाजिक ज्ञान में मिले हैं उसे 40, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे। अब पूजा ने हिंदी में गणित से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? भाई हिंदी में आए हैं 80 और गणित में आए हैं 70, तो 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर माधव, सुनील, सुमन एक खेल खेल रहे हैं। उनके पास एक कार्ड है जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं। सभी अपने अपने कार्ड में महाकोष्ठक ढूंढते हैं और कार्ड नीचे दिखाए गए हैं। भाई माधव का कार्ड, सुनील का कार्ड और सुमन का कार्ड। ठीक है, अब भाई माधव के कार्ड की प्रथम पंक्ति में कौन सी संख्या महाकोष्ठक है? भाई कौन सी संख्या है? भाई माधव का देखें तो भाई ऊपर वाले सभी संख्याओं को जोड़ देना है, तो आपका महाकोष्ठक निकल आएगा। ठीक है, आगे है कि दूसरी पंक्ति में किसके कार्ड में केवल एक महाकोष्ठक है? भाई दूसरी पंक्ति में केवल एक महाकोष्ठक की बात कर रहे हैं, तो भाई केवल एक है, वो नाम माधव में है, सुनील में तो नहीं है। ठीक है, जो बचा है वो सुमन के कार्ड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सुमन के कार्ड में कोई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या वाला महाकोष्ठक का अंतर लिखिए। तो भाई सबसे बड़ा जो नंबर है वो 9001 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर 9001 और सबसे छोटी संख्या से माइनस कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 456 से। ठीक है, तो ये आपका पेपर था। लगभग पेपर आपका इसी तरीके से आने वाला है, तो पेपर का अच्छे तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट पेपर की तैयारी के साथ। थैंक यू।